अगर तभी ही पहनो जब आपके फिजियो आपको कह रहे हैं पहनो, Yes. वरना आप आपके मसल्स को और वेस्ट कर रहे हो और वेस्टिंग हो जाएगा। शायद हम बचा सकते हैं, वो भी आप और स्पॉन्डिलिटिक वे में लेके जा रहे हो अपने मसल्स को। Yes. डेफिनेटली डोंट डू इट। Okay. You should not wear collar actually Until until and unless unless it's an emergency condition, like अगर आपका बहुत ही सिवियर चक्कर आ रहे हैं आपको, like travel की वजह से बढ़ रहे हैं, so that we give that collar कि हमारी movement थोड़ा रुके। लेकिन also, but the difference is what I feel कि जो working population होती है, they don't get a small amount of rest even, you know। मतलब आपका कहना ब्रेक्स लेना जरूरी है, मतलब अगर हम बैठे हैं तो yes, continue बैठ के बता सकते हैं जिससे जो वो कंफर्टेबली अपने ऑफिस डेस्क पे बैठे भी कर ले, क्योंकि आधे तक तो मुझे लगता है हम यही बहाने देते हैं कि हमें टाइम नहीं है, yes, तो मे बी आप अगर दो मतलब एक्सरसाइज बता पाए तो। Today basically we are going to talk about our shoulder, हाथ के एरिया का, नेक के एरिया का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे फेस दिस प्रॉब्लम। तो डॉक्टर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये किधर से शुरू होती है, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम कि हमें प्रॉब्लम है, मतलब हाथ में प्रॉब्लम है या शोल्डर में प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता चलेगा? इनिशियल जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो क्या है? सी इनिशियल सिम्टम आपको सिर्फ एक थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है कि आपने गर्दन एक तरफ किया, आपको थोड़ा दुख रहा है, आपने थोड़ा ऊपर देखा तो आपको पेन हो रहा है। सो शुरू में हमें इसी चीज से पता चलता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें इमीडिएटली ऐसा फील होता है, हम नींद से उठे और हमारा हाथ में पूरे में एक नमनेस जैसा था। सो वी वांट यू टू गेट असेस्ड एट दैट टाइम। उसी समय हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे हम लोगों को घर में ऐसे हमें लगता है कि हम लोग शायद सोने में वी डिड नॉट स्लीप प्रॉपरली, तो शायद अलग डायरेक्शन में करवट ले लिया तो उसकी वजह से हो गया। तो उससे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कितने देर तक हमें वेट करना चाहिए कि फिजियोथेरेपी के पास अब हमें मतलब रीच आउट करना चाहिए? यूजुअली जैसे हम कह रहे हैं कि पेन जो स्टार्ट हुआ है नेक तो वो शायद स्लीपिंग पोजीशन होगा, शायद वो होगा। बट अगर उसके साथ मुझे नमनेस फील होने लगी है, मुझे पर्टिकुलर एरियाज में पेन फील होने लगा है, मुझे ग्रिपिंग में इश्यूज आ रही है, लाइक मुझे पानी भी पीना है, मैं हाथ से चीजें उठा नहीं पा रही हूँ, इतना वीकनेस है, तो देन डेफिनेटली यू शुड विजिट योर फिजिशियन। एंड इनफैक्ट आप कभी कभी सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं चलिए एक दिन देख लेते हैं, रेस्ट करके देख लेते हैं, बट अगले दिन वो और सोर हो जाता है। हम लोग कभी कभी जैसे लोग जैसे दवाइयां भी ले लेते हैं हम लोग, है ना, तो फिर वो मतलब रिसीड होता है। सो फॉर अ टाइमिंग वो पेन को सप्रेस कर देता है, बट इट डजंट क्योर योर प्रॉब्लम। सो अगर आपका वो सही तरीके से सही नहीं हो पा रहा है पेन, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी 2 या 3 दिन भी हो गए हैं बट द पेन नहीं जा रहा है आपका, तो आपको डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उसका असेसमेंट करना चाहिए प्रॉपर, ये पेन क्यों है और क्यों बढ़ रहा है। ओके, तो देखिए अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और अगर इसका ड्यूरेशन 2 या 3 दिन से ज्यादा हो रहा है तो आप लोगों को फिजियोथेरेपी सीख करना चाहिए। अब दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आपके पेशेंट्स हैं, जैसे आपने बोला जो एज ग्रुप है वो 30 से 50 के बीच के एज ग्रुप हैं, मोस्टली यू सेड दे आर वर्किंग, तो मतलब आपको क्या लगता है क्या डिफरेंट है एक होम मेकर में और नो वर्किंग लोगों में, जिससे प्रॉब्लम वर्किंग वाले में मतलब ज्यादा आ रही है, होम मेकर्स को कम आ रही है? क्योंकि अगर सिर्फ मोबाइल की बात करें तो शायद पूरी दुनिया मोबाइल में लाइक है। सो अगर अभी हम लोग देखेंगे ना कि वर्किंग पॉपुलेशन या फिर होम मेकर्स, ऐसा नहीं है कि होम मेकर्स को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो भी पूरा दिन जो है किचन में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हैं। सो ऑल द एक्शंस टेक्स दिस मूवमेंट। आपकी गर्दन हमेशा झुकी रहती है, आप नीचे देख के कर रहे हैं, सेम एज वर्किंग पॉपुलेशन ऑल्सो। बट द डिफरेंस इज व्हाट आई फील कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है दे डोंट गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेस्ट इवन, यू नो। मतलब आपका कहना ब्रेक्स लेना जरूरी है, मतलब अगर हम बैठे हैं तो यस कंटिन्यू बैठ के काम कर रहे हैं। अच्छा, सो होम मेकर की इंटेंसिटी कम होगी। यस, वर्किंग पॉपुलेशन की इंटेंसिटी मतलब हर चीज में ज्यादा, बिकॉज़ प्रोलॉन्ग सिटिंग है, पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं, कभी अपना चिन आगे कर लेंगे, कभी कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाएंगे। सो यू नो उनको इस वजह से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। होम मेकर्स का क्या है, पोजीशन चेंज होता रहता है। तो मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन पे अगर हम ज्यादा देर तक बैठे तो वो एरिया मतलब आपकी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, मतलब ये कहने का मतलब हुआ। अब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हाथों में जो दर्द होता है ना उसको कार्पल टनल भी जैसे बोलते हैं, तो कार्पल टनल क्या चीज है? मतलब वो सिर्फ हैंड से रिलेटेड होता है, शोल्डर का पेन, मतलब कोई ऐसी और टर्मिनोलॉजी है?
Yes. So carpal tunnel is mainly yes, रिस्ट nervous जॉइंट के यहाँ पे अगर उसे कंप्रेशन मिल रहा है तो वो सिम्टम्स पूरे हाथ में ही देगी। तो कार्पल टनल ये जो सिंड्रोम है वो हमेशा आपको हाथ के ही सिम्टम्स देगा। वर्स्ट केस सिनेरियो वो आगे बढ़ेगी। अच्छा, मेजर सिम्टम्स आपके हाथ में रहेंगे। अच्छा, तो मतलब कि जब कार्पल टनल हुआ तो यहाँ से वहाँ आपको कलाई से जो है उंगलियों की तरफ दर्द ज्यादा जाता है, हर टाइम यहाँ पे नमनेस रहेगा, पेन रहेगा सिवियर, और वो भी इस एरिया में, इस एरिया आगे की तरफ। आगे की तरफ यूजुअली हमारी मीडियन नर्व इसमें कंप्रेस हो जाती है, जिस नर्व का नाम मीडियन नर्व है वो आती ऊपर से ही है, बट इसके सिम्टम्स ज्यादातर हमें इस लेवल से इस लेवल तक ज्यादा मिलते हैं। फिर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप मतलब ऑफिस में लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट में तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एर्गोनॉमिक्स इज अ मैंडेटरी थिंग टू बी फॉलोड, तो पूरी कॉर्पोरेट एचआर ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ना कि हमारा जो डेस्क है वो सर्टेन लेवल, आई लेवल के मतलब पास हो, और चीजें बहुत मतलब एर्गोनॉमिक्स को मद्देनजर रख के ही बनाई जाती है। फिर भी आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्यों ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है? और आपने जैसे बोला कि पोस्ट लॉकडाउन ये चीजें बढ़ गई हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? आपको फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ओके, बिकॉज अभी क्या है, घर पे कैसे भी बैठ के वर्क काम फ्रॉम कर रहे होम, हैं, पर शायद अगर मेरे एचआर वाले देख रहे होंगे तो वो 5 दिन हमें बुलाना शुरू कर देंगे। नहीं, एक्चुअली गोइंग ऑफिस इज अ वेरी गुड थिंग, जाना चाहिए, बिकॉज यू नो वहां पे आपको एक प्रॉपर सेटअप मिलता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। घर पे कैसा है, हम लोग किसी भी तरह से काम करते हैं। और अभी आपने बात की कार्पल टनल की, तो कार्पल टनल क्या है, बेसिकली हमारा हाथ इस पोजीशन में ज्यादा रहता है, हम लोग टाइप माउस हिला रहे तो हम उसको पूरा बेंड कर देते हैं रिस्ट को, वी डोंट कीप इट स्ट्रेट, सीधा नहीं रखते हैं, तो वो कंप्रेस होती जा रही है, नर्व दबती जा रही है। सो ये सब चीजें ज्यादा आती हैं अगर आपकी एर्गोनॉमिक्स मेंटेन नहीं है प्रॉपर्ली। और मैंने कहीं पढ़ा कि जैसे ज्यादा सीवियर अगर नेक का प्रॉब्लम हो जाए तो इट ऑल्सो लीड्स टू सीजर फिट्स एंड ऑल दैट, तो ऐसा होता है क्या? सीजर फिट्स नहीं आता। हाँ, नो, सो यस, वर्स्ट केस सिनेरियो आपको थोड़ा चक्कर आना लगेगा, वर्टिगो हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, यस, सो दैट इज वर्टिगो, हेडेक हो सकता है। सीजर फिट्स आर रिलेटेड टू अवर ब्रेन। सो अगर हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उस वजह से हमें सीजर फिट्स के सिम्टम्स आते हैं। सीजर फिट्स आर नॉट रिलेटेड टू योर नेक इश्यूज। यस। और ये ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ होता है क्या, जिससे हमें पता चले कि जैसे नेक में जैसे नेक का कोई ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम है, या फिर मतलब हाउ पीपल शुड अप्रोच टू अ पेन? आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इन जनरल कि ऑर्थोपेडिक के पास जाना है या फिजियोथेरेपी के पास जाना है, तो हम वो कैसे मतलब क्लासिफाई करें? क्योंकि मुझे लगता है आजकल ये अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा से ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं। एंड फिजियोथेरेपी इज अ टॉपिक आई वुड से कि अभी शायद यंगर जनरेशन में बहुत कॉमन हो रहा है, हम लोग फ्रिक्वेंटली फिजियोथेरेपी सीख करते हैं। मोस्टली आप देखो पहले के एरा में तो लोग फिजियोथेरेपी मतलब जाते ही नहीं थे जब तक कोई डॉक्टर उनको रिकमेंड नहीं करता था, जबकि कई सारी चीजें मुझे लगती है कि मेरे खुद के सेल्फ मतलब एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपकी क्लिनिक में आई, मैंने आपसे 10 सेशंस लिए और मैं खुद ही में मतलब रिकवर हो गया, एंड आई एम लीडिंग अ वेरी बेटर लाइफ राइट नाउ। तो वो उस टॉपिक के बारे में मैं चाहूंगी कि आप मेरे ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि कैसे मतलब पेन को समझे और मतलब चीजों को उसका रूट कॉज निकाले और मतलब फिजियोथेरेपी। यस, सो अगर आपको लाइक ऐसा लग रहा है आपको कोई भी थोड़ा भी पेन है, लाइक ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी पेन है, आपको ऐसा लगता है वो पेन बस मुझे यहाँ है, तो वो आपने थोड़ा सा मेडिसिन लगाया, कुछ उस पे मूव लगाया, बाम लगाया, ओके हो रहा है, देन इट्स फाइन। बट अगर वो पेन आपको बार बार आ रहा है, ओके, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है। सो हम लोग जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलिए हो सकता है कि पता नहीं हमें क्या होने लगा है, ये पेन हमें क्यों नहीं जा रहा है। सो ऐसा नहीं है कि आप ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जा सकते हैं, ऑफ कोर्स ऑर्थोपेडिक के पास भी जाते हैं और वो भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं, नहीं तो पेशेंट्स डायरेक्टली हमारे पास भी आ सकते हैं। अगर हमें ऐसा कोई इश्यू लगता है कि हाँ उनको पेन है जो कि रिलेटेड टू सम सीरियस इश्यूज, तो हम खुद उनको ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिस्ट जिस भी उसमें उनका पेन रहता है हम उनको रेफर भी करते हैं। बट यस, अगर सिवियर हेडेक जैसा भी रहता है, हम लोग मोस्टली सोचते हैं कि अरे हमें चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा इसलिए हमें सर दर्द हो रहा है, या फिर अगर हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हमारा वर्टिगो है, राइट, तो हमें ऐसा हो रहा है, एंड हम मेडिसिन खाने के बाद भी रिकवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन पेशेंट्स को ये नहीं पता है कि इट्स नॉट कि आपको वर्टिगो है तो आपको ब्रेन से हो रहा है, ओके, यू नो, आपका सर दर्द हो रहा है तो आपको सिर्फ चश्मे के नंबर की वजह से हो रहा है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर नेक आल्सो।
ओके गर्दन में दर्द की वजह से, हमारे अपर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपको हेडेक होता है, अच्छा। जो किससे आप भी ट्रीटमेंट कर लो नहीं जा रहा है। ये शायद आप बिल्कुल ही करेक्ट चीजें Yes. कह रही हो, क्योंकि ये मैंने खुद सेल्फ एक्सपीरियंस किया है। Yes. मुझे खुद मतलब ऐसा लगता था जैसे आंखों की प्रॉब्लम है, तो द वे आई अप्रोच वाज, आई फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई वेंट टू अ आई स्पेशलिस्ट। Yes. फिर मैंने नंबर्स चेक कराए एंड मुझे कोई पावर नहीं था, Yes. कोई नंबर्स नहीं थे। एंड देन फिर मुझे लगा कि नहीं, पेन तो नेक का है, जा नहीं रहा है। देन आई लाइक केम फॉर तो फिजियोथेरेपी। डॉक्टर पेशेंट सोचते हैं कि अरे सिर दर्द है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाना है, हाँ हाँ विल गो टू अवर फिजिशियन के पास जाते हैं। अच्छा। उसका क्या मतलब, हेडेक में फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा। हाँ 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 बट द थिंग इज कि आपकी पूरी वैल्यूएशन होना जरूरी है। जरूरी है। अगर वो हेडेक आपके नेक से रिलेटेड है तो फिजियोथेरेपिस्ट ही है जो आपको उसका क्योर दे क्योर सकता दे है। सकता है। So, एक Correct. टेंशन हेडेक है Yeah. तो यूजुअली आपके फेस मसल्स ही रहते हैं जो थोड़े टेंस Correct. रहेंगे। तो जब तक वो मसल्स को रिलीज नहीं करेंगे तो वो आपका हेडेक हो Headache हो जाएगा। जाएगा। आप वो प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, स्ट्रेचेस नहीं करेंगे जिससे वो अपर मसल्स रिलीज हो, तब तक आपको वो हेडेक वो सब चलता रहेगा। आप इधर से उधर से इधर, नंबर ऑफ आई डॉक्टर्स भी चेंज करते हैं कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो और गया, पैसे भी इतने चले जाते चले जाते हैं हैं, यही करना पड़ता देन है। आपको आना पड़ता है। और जब हमारे पास आते हो तो प्रॉब्लम इतना क्रॉनिक हो गया होता है, देन पेशेंट्स पूछते हैं अरे मैडम कितने दिन और लगेंगे मैडम कितने दिन और लगेंगे, ये कितने दिन और और कितने दिन लगेंगे। और तो मैं- करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसे एट द एंड, मतलब मैं चाहूंगी कि आप कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ ऐसा बताएं, क्योंकि लोग जैसे क्या है वेट लॉस के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ कार्डियो कर लेते हैं या जिम में जाके ऐसे एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। बट मुझे लगता है कि नेक के लिए, शोल्डर के लिए तो हमें एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए, चाहे हम वेट लॉस कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। तो मुझे कुछ ऐसा आप मेरे ऑडियंस को कुछ एक दो एक्सरसाइजेस बता सकते हैं जिससे जो वो कंफर्टेबली अपने ऑफिस डेस्क पे बैठे भी कर ले, क्योंकि आधे तक तो मुझे लगता है हम यही बहाने देते हैं कि हमें टाइम नहीं है। yes, तो मे बी yes. आप अगर दो मतलब एक्सरसाइजेस बता पाए तो। we can. So ऑफिस में ही हम लोग मतलब मोस्टली क्या रहता है, हम लोग हमेशा शोल्डर को आगे की तरफ झुका के रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो हम ये लोग अभी सही है अपने शोल्डर्स को, यस यू शुड टेक योर शोल्डर्स ऑलवेज बैक। सो उसको एक रिट्रैक्शन का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। एक शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ लेके यू कैन जस्ट retract your shoulder, stay there for some time, मेक श्योर ऑडियंसेस वो विदाउट सपोर्ट कर रही है। अच्छा yeah, they can stand at their place and can simply do this. सिंपली डू दिस। ओके Just take their shoulder blades back ओके ओके हाँ, इतना जैसे वी हैव टू Yes. एंड होल्ड इट फॉर लाइक for 5 to 10 seconds. They can and then they hold that position and they can repeat it for 3 to 5 counts. Counts, okay. So they can do this exercise every 2 to 3 hours. They can set up an alarm कि उनको अभी अपनी जगह से उठना है। ऐसा नहीं है कि कि बाकी लोग देखेंगे ये क्या हो रहा है। They will also learn and do the same thing. क्योंकि ये सबके लिए ये तो बहुत मुझे अच्छा लगता है अभी देखो तो मतलब मुझे खुद मेरे ओडीसी में लगता है कि सारे लोग ही कॉलर नेक पहन के आने लग गए, तो वो ऐसा लगता है कि ट्रेंड में चल रहा है या फिर मतलब नया फैशन ट्रेंड हो गया। प्लीज सर्वाइकल कॉलर तभी ही पहनो जब आपके फिजियो आपको कह रहे हैं पहनो, Yes. वरना आपके मसल्स को और वेस्ट कर रहे हो। और वेस्टिंग हो जाएगा। Changes शायद हम बचा सकते हैं, वो भी आप और स्पॉन्डिलिटिक वे में लेके जा रहे हो अपने मसल्स को। Yes. डेफिनेटली डोंट डू इट। ओके You should not wear collar actually Until and unless unless it's an emergency condition, like अगर आपका बहुत ही सिवियर चक्कर आ रहे हैं आपको, like ट्रैवल की वजह से बढ़ रहे हैं, so that we give that collar कि हमारी मूवमेंट थोड़ा रुके। लेकिन आप मूवमेंट को हमेशा ही रोक दे रहे हो कॉलर से, देन आपके मसल्स वेस्ट हो जाएंगे। एंड सर्वाइकल कॉलर जब भी प्रिस्क्राइब होना कुछ दिनों के लिए प्रिस्क्राइब होगा। Yes. वो कभी हमेशा के लिए नहीं रहता है। हाँ हाँ। सो सपोर्ट इज ऑलवेज, वो हमेशा मसल्स को वीक करती है, सो यू शुड नो। तो थैंक यू फॉर योर टॉक, क्योंकि आज शायद मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में पता चला जो मुझे पता नहीं था। तो आई होप कि आप लोगों ने ये जो हमारा एपिसोड है वो पसंद आया हो आप लोगों को। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इनकी क्लिनिक का डिटेल नंबर ये सब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड इनके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हो फिजियोथेरेपी कब सीख करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो होने वाली है फ्लैट फीट के बारे में, तो प्लीज मेरे चैनल को देखते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड विल बी फॉर द फ्लैट फीट। Thank you.